दोस्तों, जब कभी भी हमारे समक्ष मित्रता की बात आती है तो हमें हमेशा पौराणिक काल के श्री कृष्ण और सुदामा की याद तो आ ही जाती है। लोग सोचते हैं कि कृष्ण कैसे दयालु और समानता में विश्वास रखने वाले थे, जो गरीब सुदामा से मिलने महल के बाहर नंगे पांव चले आए थे। इसके बाद कैसे उन्होंने सुदामा की दरिद्रता दूर की थी। इस कथा से तो हम और आप भली भांति परिचित हैं, पर हम बात कर रहे हैं श्रीदामा की, सुदामा की नहीं। परंतु क्या आप यह जानते हैं कि कैसे श्रीदामा के अपने पापों के कारण भगवान शिव को उसका वध करना पड़ा था? तो दोस्तों, आपको बता दें कि सुदामा और श्रीदामा दोनों ही अलग अलग व्यक्ति हैं। दोस्तों, स्कंद पुराण के अनुसार गोलोक में श्रीदामा और विराजा नामक एक कन्या रहा करती थी। विराजा श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। वहीं दूसरी ओर श्रीदामा जो गोलोक में रहते थे, वे भी विराजा से प्रेम करने लगे। एक दिन की बात है, विराजा भगवान श्री कृष्ण पर मोहित होकर उनके पास चली गई। उसी समय राधा भी वहां आ गईं और विराजा को वहां देखकर राधा जी क्रोधित हो गईं। और क्रोध में आकर उन्होंने विराजा को श्राप दे दिया कि तुम पृथ्वी लोक पर पहुंच जाओगी। इधर जब श्रीदामा को यह पता चला तो उन्होंने राधा जी को श्राप दे दिया। इसके बाद राधा जी ने भी श्रीदामा जी को श्राप दे दिया कि तुम राक्षस योनि में जन्म लोगे। उसके बाद सब अपने अपने निवास को लौट गए। कुछ समय बाद जब श्रापों के फलित होने का समय आया तो सुदामा ने दानवराज दंभ के घर पर पुत्र के रूप में जन्म लिया। इनका नाम शंखचूर्ण रखा गया। वहीं विराजा ने धर्मध्वज के घर तुलसी के रूप में जन्मी। जब शंखचूर्ण कुछ समय पश्चात शंखचूर्ण उसी स्थान पर जा पहुंचा जहां धर्मध्वज की पुत्री तुलसी गहन तप कर रही थी। सुंदरी तुलसी का रूप अत्यंत कामनीय और मनोहर था। उस सती का रूप देखकर शंखचूर्ण उसके समीप ही ठहर गया और मधुर वाणी में उससे बोला कि हे सुंदरी, तुम कौन हो? तुम किसकी पुत्री हो? और तुम यहाँ वन में चुपचाप बैठकर क्या कर रही हो? यह सारा रहस्य जरा मुझे समझाओ तो। शंखचूर्ण के ये मधुर वचन सुनकर तुलसी ने कहा कि मैं धर्मध्वज की तपस्विनी कन्या हूँ और यहाँ वन में गहन तप कर रही हूँ। आप कौन हैं? आप सुखपूर्वक यहाँ से चले। फिर इसके बाद शंखचूर्ण ने गंधर्व विवाह द्वारा तुलसी का पाणिग्रहण किया। तत्पश्चात तुलसी के साथ विवाह करके वह अपने पिता के स्थान को चला गया और मनोरम भाव में उस रमणी के साथ विहार करने लगा। इसके कुछ समय बाद असुरों के गुरु शुक्राचार्य की अनुमति से शंखचूर्ण को असुरों का राजा घोषित कर दिया गया। इसके तुरंत बाद ही शंखचूर्ण ने देवताओं पर आक्रमण शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी से मिले वरदान के कारण कोई भी देवता उसके समक्ष टिक नहीं सका और रणभूमि से भागने को मजबूर होना पड़ा। वाई लॉर्ड शिवा किल्ड श्रीधमा, उपभोग करने वाला तू कौन है? तूने मेरा सतित्व नष्ट किया है, मैं तुझे अभी श्राप देती हूँ। ऐसा सुनकर विष्णु जी अपने असली स्वरूप में आ गए। उनको देखकर तुलसी जी उन्हें पहचान गईं। परंतु उनका सतित्व नष्ट हो जाने के कारण वह कुपित होकर विष्णु जी से कहने लगीं कि तुम्हारा मन पत्थर के सदृश कठोर है। तुममें लेश मात्र भी दया नहीं। मेरे पति धर्म के भंग हो जाने से निश्चय ही मेरे स्वामी मारे गए। चूंकि तुम पाषाण सदृश कठोर और दयारहित हो, इसलिए अब तुम मेरे श्राप से पाषाण स्वरूप ही हो जाओ। इतना कहकर शंखचूर्ण की सती साध्वी वह पत्नी तुलसी फूट फूट कर रोने लगी। वह शोकाकुल होकर विलाप करने लगी। इतने में वहां भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रकट हो गए। उन्होंने तुलसी को समझाते हुए कहा कि देवी, अब तुम दुख को दूर करने वाली मेरी बातों को सुनो और श्रीहरि भी स्वस्थ मन से इसका श्रवण करें।
अब तुम दोनों के लिए जो भी सुखकारक होगा वही मैं तुमसे कहूंगा। देवी तुलसी, आपने जिस मनोरथ से तपस्या की थी यह उसी तपस्या का फल है। तुम्हें उसी के अनुरूप ही यह फल प्राप्त हुआ है। अब तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर लो और लक्ष्मी के समान श्रीहरि के साथ बैकुंठ में विहार करती रहो। तुम्हारा यह शरीर जिसे तुम छोड़ दोगी वह नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वह नदी भारतवर्ष में पुण्यरूपा गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगी। महादेवी, कुछ समय पश्चात मेरे कार्य के प्रभाव से देव पूजा में तुलसी का प्रधान स्थान हो जाएगा। सुंदरी, तुम स्वर्गलोक में, मृत्युलोक में तथा पाताल लोक में सदा श्रीहरि के निकट ही निवास करोगी। तुम सभी पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष हो जाओगी। भारतवर्ष में श्रीहरि शालिग्राम शिला के रूप में गंडकी नदी के निकट मौजूद रहेंगे। इस पर चक्र की आकृति होगी और इसका अन्य नाम चक्रनारायण होगा। तुलसी और शालिग्राम का समागम सदैव ही पुण्यकारी होगा। जो भी शालिग्राम के ऊपर से तुलसी को हटाएगा तो उसे जन्मांतर में स्त्री वियोग की प्राप्ति होगी। जो भी शंख से तुलसी पत्र को हटाएगा वह भी भार्याहीन होगा, वह 7 जन्मों तक रोगी बना रहेगा। जो कोई भी व्यक्ति शालिग्राम, तुलसी और शंख को एकत्रित करता है वह श्रीहरि को प्यारा होता है। इसके पश्चात शंकर जी तुलसी व श्रीहरि विष्णु को आनंदित करके अंतर्ध्यान हो गए। इधर शंकर जी के जाने के बाद तुलसी ने अपने शरीर का त्याग करके दिव्य रूप धारण कर लिया। इसके बाद विष्णु जी तुलसी को अपने साथ लेकर बैकुंठ को चले गए। तुलसी के छोड़े हुए शरीर से गंडकी नदी प्रकट हुई और इधन भगवान विष्णु भी शिला के रूप में परिणत हो गए। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको यह कहानी और जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। अगर आपके मन में इस कहानी को लेकर या कोई अन्य विचार आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। व इस लेख को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।